हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेस सिस्टम पढ़ा था और स्ट्रेस सिस्टम के अंदर हमने 3D स्ट्रेस सिस्टम देख लिया था। 3D स्ट्रेस सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि किसी भी पॉइंट पर अगर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने होते हैं तो हम उस पॉइंट को एक क्यूब की तरह से ले लेते हैं और इस क्यूब के ऊपर डिफरेंट फेसेस के ऊपर जितनी भी तरह की स्ट्रेसेस आ रही होती हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमने देखा था कि एक एलिमेंट के ऊपर टोटल 9 तरह की स्ट्रेसेस आ सकती हैं, जिनमें कि 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस हो जाएंगी और बाकी की 6 शेयर स्ट्रेसेस हो जाएंगी। और इन सारी स्ट्रेसेस को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देख लिया था। तो 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बन जाती है। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेसेस को, और बाकी के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये शेयर स्ट्रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने इस स्ट्रेस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखी थी कि ये सिमेट्रिकल होती है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी इस मैट्रिक्स के बराबर ही होता है। सिमेट्रिकल इन द सेंस कि ये टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई बराबर हो जाते हैं, टाउ जेड एक्स और टाउ एक्स जेड बराबर हो जाते हैं, और टाउ जेड वाई और टाउ वाई जेड बराबर हो जाते हैं। और ये इनकी इक्वेलिटी की जो कंडीशन आती है ये मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन से आती है। तो इतना कुछ हमने देख लिया था। तो ये 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स थी। आज की क्लास में हम शुरू करते हैं 2D स्ट्रेस सिस्टम से। नाउ 2D स्ट्रेस सिस्टम में क्या होगा कि जैसे ये 3D एलिमेंट लिया था हमने, इसमें z डायरेक्शन को हम मान लेते हैं कि ये z डायरेक्शन 0 हो गई है और सिर्फ जो स्ट्रेसेस हो रही हैं वो x और y डायरेक्शन में ही एक्ट हो रही हैं। तो ये एक 2D प्लेन की तरह फिर हम लेंगे सिर्फ। सो 2D स्ट्रेस सिस्टम में विल कंसीडर ओनली x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन। और यहाँ पर इस एलिमेंट के ऊपर जो स्ट्रेसेस आएंगी दीज विल बी 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस। 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस आ जाएंगी, क्या क्या, सिग्मा एक्स एक्स और सिग्मा वाई वाई। और 2 शेयर स्ट्रेसेस आ जाएंगी, टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स। अब आप मोमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन से खुद से बता सकते हो कि ये दोनों शेयर स्ट्रेसेस आर इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस एलिमेंट्स तो 4 है हमारे पास, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स। लेकिन इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट्स सिर्फ 3 ही रहेंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। सो लेट अस राइट डाउन टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेस एलिमेंट्स इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंट स्ट्रेस एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो सिंस टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। चलिए अब 2D स्ट्रेस सिस्टम के लिए मैट्रिक्स भी बना के देख लेते हैं। तो 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स के लिए हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा कि 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स में से Z वाले सारे के सारे एलिमेंट्स हटा देंगे। तो हम Z वाली डायरेक्शन भी हटा देंगे, तो ये वाली कॉलम चली गई, और फिर Z वाला प्लेन भी हटा देंगे तो ये वाली रो भी चली गई। तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो, इन दोनों को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स। तो 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स में ये चारों के चारों एलिमेंट आ जाएंगे जिसमें कि ये टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एक्स एक्स, यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा वाई वाई, यहाँ पर आ जाएगा टाउ एक्स वाई और यहाँ पर आ जाएगा टाउ वाई एक्स। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी 2x2 की। और 3D स्ट्रेस एलिमेंट्स के लिए जो मैट्रिक्स हो गई थी वो 3x3 की मैट्रिक्स थी। तो चलिए, आई होप 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स भी क्लियर है। अभी 1D स्ट्रेस मैट्रिक्स भी देख लेते हैं। सो वन डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम में क्या होगा कि y डायरेक्शन भी चली गई, हमारे पास सिर्फ एक ही डायमेंशन बचेगी, दैट विल बी x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन के अंदर ही स्ट्रेसेस लगानी है, y डायरेक्शन का भी कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या स्ट्रेसेस आएंगी, तो एक तो आप आराम से बता सकते हो कि यहाँ पर ये आ जाएगी x डायरेक्शन में सिग्मा एक्स एक्स। अब आप ये बताओ क्या यहाँ पर टाउ एक्स वाई आएगी इस डायरेक्शन में? तो टाउ एक्स वाई भी अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि y का कंपोनेंट आ ही रहा है। तो 1D स्ट्रेस सिस्टम में ये भी नहीं होगा, और ये भी आप देख सकते हो कि टुवर्ड्स दी y जा रहा है। तो 1D स्ट्रेस सिस्टम में सिर्फ एक ही स्ट्रेस आएगी और वो आएगी सिग्मा एक्स एक्स, नथिंग एल्स। तो 1D स्ट्रेस मैट्रिक्स कैसी बन जाएगी? 1D स्ट्रेस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, सिग्मा एक्स एक्स, और ये 1/1 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आई होप आपको स्ट्रेस सिस्टम समझ में आ गया। अब आज की क्लास शुरू करते हैं। हम स्ट्रेन सिस्टम स्टार्ट करते हैं आज से। सो राइट डाउन हेडिंग 1.17 स्ट्रेन सिस्टम। तो यहाँ पर भी सबसे पहले देख लेते हैं हम 3D स्ट्रेन सिस्टम। तो आपको पता है कि जिस तरह से एलिमेंट के ऊपर स्ट्रेसेस आ रही थी, अब उसी तरह से एलिमेंट के ऊपर स्ट्रेन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर x डायरेक्शन में ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, y डायरेक्शन में इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, z डायरेक्शन में इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो स्ट्रेन वाला डायग्राम बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, हम सीधे सीधे 3D स्ट्रेन मैट्रिक्स पे ही चलते हैं। तो 3D स्ट्रेन मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे कि जिस तरह से स्ट्रेसेस लिखे थे उसी तरह से बस स्ट्रेन्स लिख देंगे। तो यहाँ पर x डायरेक्शन में स्ट्रेन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एक्स एक्स। तो सीधे सीधे स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन आ गया, और यहाँ पर फाई एक्स वाई बाय 2 आएगा, यहाँ पर फाई एक्स जेड बाय 2, यहाँ पर फाई वाई एक्स बाय 2, यहाँ पर एप्सिलॉन वाई वाई, यहाँ पर फाई
वाई जेड बाई टू, यहाँ पर फाई जेड एक्स बाई टू, यहाँ पर फाई जेड वाई बाई टू, और यहाँ पर एप्सिलॉन जेड जेड। तो आप देख सकते हो पहले की तरह ही यहाँ पर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं दीज आर नॉर्मल स्ट्रेन, और जो बाकी के 6 एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे शेयर स्ट्रेन एलिमेंट्स हो गए। अब आपका एक नेचुरल सा सवाल आएगा कि सर यहाँ पर डिवाइडेड बाय टू क्यों है सारे के सारे शेयर स्ट्रेन में? जो भी शेयर स्ट्रेन लिखे हैं सब में डिवाइडेड बाय टू करके लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों? तो इसका रीजन जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, तो शेयर स्ट्रेन्स में डिवाइडेड बाय टू कैसे आया इसको समझने के लिए हम 2D स्ट्रेस एलिमेंट लेते हैं। 2D स्ट्रेस एलिमेंट से समझना आसान हो जाएगा। तो ये एक 2D स्ट्रेस एलिमेंट लिया हमने और इसके ऊपर शेयर स्ट्रेसेस अप्लाई कर दिए। तो शेयर स्ट्रेसेस यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। नाउ इन शेयर स्ट्रेसेस के इन्फ्लुएंस में इसका डिस्टॉर्शन कैसा होगा ये आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था। तो अभी इसका डिस्टॉर्टेड शेप डायरेक्टली ड्रॉ कर देते हैं। तो डिस्टॉर्ट होने के बाद ये एक नॉर्मल बर्फी से काजू कतली बन जाएगा। अब देखो क्योंकि शेयर स्ट्रेसेस सब जगह बराबर है, ये भी हमने देखा था, शेयर स्ट्रेस हर तरफ इक्वल आएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेन आएंगे ये भी बराबर आएंगे। ये वाला शेयर स्ट्रेन और ये वाला शेयर स्ट्रेन दोनों तरफ बराबर बराबर आ गया। टोटल शेयर स्ट्रेन कितना होगा? टोटल शेयर स्ट्रेन को हम मान लेते हैं फाई। ठीक है, दिस इज द टोटल शेयर स्ट्रेन। अब यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेन आया है और यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेन आया है ये दोनों मिला के फाई होगा। और अगर ये दोनों मिला के फाई होगा तो यहाँ पर शेयर स्ट्रेन कितना है? 5/2। और यहाँ पर शेयर स्ट्रेन कितना है? 5/2। तब जाके टोटल शेयर स्ट्रेन आ जाएगा 5। और इसको अगर हम ऐसे में रोटेट कर देते हैं 5/2 एंगल से, 5/2 एंगल से रोटेट कर दिया, तब ये कैसा दिखाई देगा? तो तब ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा जैसा हम कई बार जनरली इसको ड्रॉ करते हैं। तो सारा का सारा जो एंगल फाई है तब वो यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। सो टोटल शेयर स्ट्रेन फाई विल बी इक्वल टू 5/2 प्लस 5/2। ये वाला 5/2 यहाँ का और ये वाला 5/2 यहाँ का। तो टोटल शेयर स्ट्रेन इस तरह से आ जाएगा। इसीलिए हम XY में 5/2 लिखा और YX में 5/2 लिखा। इन दोनों को मिला के जो बनेगा वो टोटल शेयर स्ट्रेन होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये 3D स्ट्रेन सिस्टम आपको समझ में आ गया। अब 2D स्ट्रेन सिस्टम के लिए क्या करेंगे? वहां पर हम ये Z वाला कंपोनेंट हटा देंगे तो वो 2D स्ट्रेन सिस्टम बन जाएगा। तो ये जो डायग्राम मैंने बताया था ये 3D नहीं, ये 2D के लिए ही बताया था क्योंकि ये समझना आसान है। तो अब 2D स्ट्रेन सिस्टम के लिए 2D स्ट्रेन मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं। तो 2D स्ट्रेन मैट्रिक्स में आ जाएगा यहाँ पर एप्सिलॉन XX, यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन YY, यहाँ पर आ जाएगा फाई XY/2 और यहाँ पर आ जाएगा फाई YX/2। और सिमिलरली 1D स्ट्रेन सिस्टम बना सकते हैं। 1D स्ट्रेन सिस्टम के लिए 1D स्ट्रेन मैट्रिक्स लिख लेते हैं और 1D स्ट्रेन मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा एप्सिलॉन XX। तो 3D स्ट्रेन मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी 3/3 की, 2D स्ट्रेन मैट्रिक्स बन जाएगी 2/2 की और 1D स्ट्रेन मैट्रिक्स बन जाएगी 1/1 की। नाउ स्ट्रेन सिस्टम में एक आध बार डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ स्ट्रेन सिस्टम का भी क्वेश्चन आ चुका है कि स्ट्रेन का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा। तो जिस तरह से ये स्ट्रेन एक्ट कर रही है ना, इस एलिमेंट को टेढ़ा कर दिया, तो इसका डिफरेंशियल फॉर्मेट में इस स्ट्रेन को कैसे लिखेंगे तो देख लेते हैं जरा। राइट डाउन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ स्ट्रेन सिस्टम। तो 2D के लिए देख लेते हैं, वो आसान पड़ेगा, बाद में इसको एक्सटेंड कर लेंगे हम 3D के लिए भी। तो यहाँ पर ये हमारा ओरिजिनल एलिमेंट था, ये जो ब्लू कलर से बनाया है इस तरह का एलिमेंट था हमारा जब स्ट्रेसेस नहीं लगे थे। अभी स्ट्रेसेस यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं वरना थोड़ा सा नीटनेस नहीं रहेगी, हम बस सीधे डिस्टॉर्ट करके बता देते हैं। तो जब इसका डिस्टॉर्शन हुआ स्ट्रेसेस की वजह से तो ये कुछ इस तरह का काजू कतली जैसे शेप का बन जाएगा। इट विल बी लाइक दिस। तो ये थी x एक्सेस, ये थी y एक्सेस। और क्योंकि ये एक छोटा सा एलिमेंट था तो x डायरेक्शन में मान लेते हैं इसकी लेंथ थी dx और y डायरेक्शन की तरफ इसकी लेंथ थी dy। जब इस एलिमेंट का शेयर स्ट्रेसेस की वजह से डिस्टॉर्शन हुआ तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ऊपर चला गया। तो इस पॉइंट का मूवमेंट आप बताओ किस डायरेक्शन के अलोंग हुआ है? क्या ये पॉइंट x डायरेक्शन की तरफ मूव किया है या y डायरेक्शन की तरफ? तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि ये वाला पॉइंट पहले शुरुआत में यहाँ पर था और बाद में ये ऊपर जाते हुए इधर पहुंच गया है। तो इसका जो डिस्टॉर्शन हुआ है या डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये y डायरेक्शन की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो y डायरेक्शन की तरफ के डिस्प्लेसमेंट को हम लिख देते हैं dv। और इसी तरह से इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखें तो ओरिजिनली ये पॉइंट यहाँ पर था और बाद में डिस्प्लेस होने के बाद ये पॉइंट यहाँ पर आ गया है। तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है x डायरेक्शन की तरफ। तो x डायरेक्शन में जो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको हम मेंशन कर लेते हैं du से। अब आपको तो पता ही है कि जो शेयर स्ट्रेन हुआ है वो टोटल ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इन दोनों का समेशन करके हुआ है। इस वाले एंगल को अभी हम फिलहाल के लिए मान लेते हैं θ1
और इस वाले एंगल को अभी के लिए मान लेते हैं θ2। तो अगर मैं आपसे कहूं कि डिफरेंशियल फॉर्म में आप लिखो θ1, तो आप क्या लिखोगे? क्योंकि θ1 एक बहुत ही छोटा एंगल है, इट इज वेरी स्मॉल, तो θ1 tan θ1 के ही बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा dv अपॉन dx। और इसी तरह से θ2 भी tan θ2 के ही बराबर हो जाएगा, बिकॉज जो शेयर में डिस्टॉर्शंस होंगे वो बहुत ही ज्यादा छोटे होंगे, तो ये हो जाएगा du बाय dy। तो अब अगर आप टोटल शेयर स्ट्रेन लिखोगे दैट विल बी फाई xy, और ये किसके बराबर हो जाएगी? θ1 प्लस θ2 के बराबर हो जाएगी। यहां पर θ1 हो जाएगा dv बाय dx प्लस du बाय dy। तो ये आ गया डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ शेयर स्ट्रेन भी एक दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने कहा आपको बता देते हैं। यहां पर dv क्या है? एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। du क्या है? एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। अब इसको 3D के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम, तो अगले पेज पे लिख लेते हैं एक्सटेंडिंग दिस रिजल्ट इन 3D। तो 3D में जो शेयर स्ट्रेन होगा वो फाई या तो xz होगा या फाई yz होगा। z डायरेक्शन के एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट को हम dw मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा dw बाय dx प्लस du बाय dz। और अगर yz देखें तो ये हो जाएगा dw बाय डी वाई प्लस वाई का डिस्प्लेसमेंट था dv, सो dv बाय dz हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ स्ट्रेस इक्वेशन आ गई हैं इन 3D। यहाँ पर du है एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, dv है एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन और dw है एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट इन z डायरेक्शन। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।